भाजपा नेत्री एवं सोशल वर्कर नाजिया इलाही खान एक प्रेस वार्ता में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एमएलए एमपी जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी के नए प्रेसिडेंट आए हैं, वह एजुकेटेड इंसान हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और उन्होंने क्या क्या कहा आइए जानते हैं। যদি কোনো ভারী জন্য একটা হেভি ওয়েটেজ নেতা দেবার উচিত ছিল ওখানে। দুবার সিএম ছিলেন উনি দিদিমণি। আর ওনার সামনে একটা যুবা নেত্রীকে দাঁড়ানো উচিত ছিল না। সেটা তো নিজেরই একটা চ্যানেলের সামনে প্রিয়াঙ্কা তেবড়িওয়ালজি নিজেরই মুখ থেকে বললেন কি আমাদের যা পার্টি সংগঠনটা ছিল সেটা খুব কমজোর ছিল, আর যা টিএমসি যা संगठन जा আছে সেটা खूब ভালো संगठन। फिर भी मैं बोलूँगी कि जिस हिसाब से पार्टी वर्कर्स ने काम किया, जिस हिसाब से प्रियंका तेबड़ीवाल जी ने काम किया था, वो डेफिनेटली उनके लिए उन्होंने अपना 110% दिया था। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, और अगर कोई हेवी वेटेज नेता दिया जाता तो कम से कम हारने में जो मात्रा आई है वो थोड़ी कम आती। দেখা যাচ্ছে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার হারার পরেও উনি বলেছেন যে উনি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। এই ব্যাপারে কি বলবেন আপনি? ना, ये बात मैं एक्सेप्ट करूंगी कि शी इज कंप्लीटली मैन ऑफ द मैच, बिकॉज एक युवा नेता हो करके उन्होंने जितना एफर्ट डाला था और जिस हिसाब से वो टीआरपी में रही, या जिस हिसाब से उनकी स्पीचेस आ रही थी, या जिस हिसाब से वो एफर्ट लगा रही थी, वो डेफिनेटली मैन ऑफ द मैच के हिसाब से ही उनका एफर्ट था। और पार्टी के संगठन की जहाँ तक बात है, मुझे अब लगता है कि जिस तरह से स्टेट प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं और एक एजुकेटेड इंसान आए हैं, अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा, मुझे ऐसा फील होता है। उत्तर प्रदेशे किसानेर उपरे गाड़ी माने कृषकদের উপরে যে গাড়ি চালানো, नहीं, मैं तो लीगल का है, अब लीगल तरीके से देखना चाहिए, और जिसकी भी गलती है उसको सामने आना, उसको देखिए कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और लीगल मैटर्स को लीगल मैटर्स पे ही छोड़ देना चाहिए। মনোজ তিওয়ারি বলেছে যে এটা মানে ভোটটা হয়েছে আপনার ভয় দেখিয়ে ভোটটা হয়েছে, কি বলবেন? অশান্তির জিত হয়েছে, এটা শান্তির ভোট হয়নি। I don't think so. I am completely not agreed about that statement, because मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक पार्टी वाले को लेफ्ट फ्रंट ने अपनी बात रखी है, उनको मीटिंग में चिल करने दिया गया, उनको प्रचार करने दिया गया। बीजेपी वाले को मीटिंग में चिल करने दिया गया, उनको प्रचार करने दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने जहाँ जहाँ पर गलती थी, या जहाँ जहाँ पर अपोजिशन पार्टीज़ को लग रहा था कि उनको जा करके उनकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए, वो भी दरवाज़ा खुला था कि आप जा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत मतलब डर के अंदर ये बात हो रही थी, और खुद सारे बड़े लीडर्स ये बात कह रहे थे कि वहाँ पर सेंट्रल फोर्स रहेगा, और जो भी रैगिंग होगी या जो भी छप्पा वोट होगा उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, उसको सही तरीके से देखेंगे। तो आई डोंट थिंक सो, मैं इस स्टेटमेंट पर अग्री नहीं कर रही हूँ। এখন সে তেল এত দাম বেড়ে গেছে, মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারের আমলে, তো মানুষ এখন নাবিশ্বাস তুলছে। এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? এর কি কোনো সলিউশন আছে বলে মনে হয় আপনার? देखिए, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हम लोगों को भी बाहर निकलना पड़ता है, गाड़ी निकालनी पड़ती है, तो पेट्रोल गैस से लेकर के डोमेस्टिक में अगर घर में खाना बनाते हैं तो गैस का यूज़ करना ही पड़ता है। मुझे स्पेशली मैं अपने बारे में कह रही हूँ कि डेफिनेटली दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में इस पर भारत के प्रधानमंत्री और पूरी जो टीम है वो इस पर ज़रूर एक चिंता करेगी, इस पर ज़रूर सोचेगी, मुझे ऐसा फील होता है। और अगर महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी स्टेट के सीएम को भी, और सेंट्रल में भी मैं कहना चाहूँगी कि जो सैलरीज़ है उसको भी थोड़ा सा अगर इम्प्रूव किया जाए या थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाए तो लोगों के लिए मैनेजेबल हो जाएगा, मैनेज करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मैं ऐसा सोचती हूँ। बीजेपी का एमएलए एमपी धीरे धीरे टीएमसी की तरफ जा रहा है, क्या कारण है थोड़ा बोलिए? देखिए, जो भी जा रहे हैं मीडिया वाले उनसे उनका प्रश्न पूछते ही हैं अपना,
और वो रिप्लाई देते ही हैं कि भाई उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था या वो किसी कारण की वजह से जा रहे हैं, तो जो जा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि यूनिटी बहुत ज़रूरी है, यूनाइट होना अभी बीजेपी में खास करके पश्चिम बंगाल में बहुत ज़रूरी है। हो क्या रहा था कि जो 6-7 लोग चला रहे थे बस वही चल रहे थे। जो यंगस्टर्स है, जो नया दिमाग है, जो फ्रेश माइंड है, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो स्टेट प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं उनके आने के बाद बहुत कुछ चेंज होगा। उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में मीडिया से कहा भी है कि हम लोग सबको यूनाइट होना है, हम लोग सबको एक साथ काम करना है। উনি আবেদন করা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে এক এক করে বিধায়ক এমপি, যেমন বাবুল সুপ্রিয় একটা অভিযোগ করেছিল বাংলা থেকে কোনো কিন্তু পূর্ণ মন্ত্রী কিন্তু কেউ পায়নি, মন্ত্রিত্ব কিন্তু পায়নি। কারণটা কি? বিজেপি করার পরে, জেতার পরে একটাও কিন্তু পূর্ণ মন্ত্রিত্ব পায়নি। देखिए, मैं आपको इस बारे में इतना ही कहूँगी कि ये पार्टी के बहुत ऊपर लीडरों का एक संगठन की मीटिंग होती है, एक फैसला होता है, एक डिसीजन होता है। इसमें हम लोगों को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है और जो कैपेबल होगा वो मंत्री बनेगा, जो कैपेबल नहीं होगा वो नहीं बनेगा। मैं तो आज तक कभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी अपने आप को बहुत सुपीरियर समझना ही नहीं चाहिए। सबको पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को समझना चाहिए और ग्राउंड लेवल से काम करना चाहिए। अल्टीमेटली हमें जनता के लिए काम करना है। कुर्सी से मोहब्बत करना बेकार है। कुर्सी से मोहब्बत ना करके अगर जनता के लिए काम किया जाए और किया जाता तो शायद 2021 में हमारी सरकार आई होती। ये कुर्सी का जो छीन झपट है, ये पोस्ट पोजीशन का जो एक दौरा चल रहा है कि उसको बिचिंग कर दिया और उससे वो उसका पोस्ट छीन लिया, उससे उसको दे दिया, उससे उसको दे दिया, ये मुझे लगता है कि छोड़ देना चाहिए। खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनको छोड़ देना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं फिर से आपको एक अपनी बात रिपीट करूंगी कि अभी जो स्टेट प्रेसिडेंट आए हैं उनसे मुझे बहुत सारे होप है, उनसे मुझे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, जस्ट बिकॉज के ही इज़ वेरी एजुकेटेड। तो वो जो भी निर्णय लेंगे, वो जो भी काम करेंगे, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा और बेहतर काम करेंगे, मुझे ऐसा फील होता है। দেখা গেছে আপনি ইলেকশনের সময়, উপনির্বাচনের সময় ভবানীপুরে ওনাকে আটকে দেওয়া হয়েছিল, একটা মৃতদেহকে ঘিরে ওনাকে আটকে দেওয়া হয়েছিল। আপনি কি বলবেন এইটা? नहीं, जिस तरह से एक होता है कि आप एक मीटिंग को रोक रहे हैं, एक मीटिंग को आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से धक्का धुक्की हुई थी, जिस तरह से खींच खांच हुआ था, वो डेफिनेटली मुझे भी बहुत बुरा लगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि लॉ टेक इट्स ओन कोर्स और बीजेपी की जो लीगल टीम है उनको उस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे उन लोगों को इस चीज़ को आगे लेकर के चलना चाहिए। আপনার 2021-এ যেভাবে টিএমসি থেকে বেরিয়ে গেছিল, এক একজন করে বেরিয়ে গেছিল, কিন্তু 2021-এর পর উপনির্বাচনের পর আপনার কেন আবার তারা দল ছেড়ে চলে যাচ্ছে? এর ফলে তো সাধারণ মানুষেরও তো অসুবিধা হচ্ছে, যারা ওনাকে সহযোগিতা করেছিল তারাও এখন পর্যন্ত ঘর ছাড়া, তাদের অবস্থাটা কী হবে সেই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? मुझे लग रहा है कि आपको ये सवाल दिलीप घोष जी से करना चाहिए, क्योंकि वो स्टेट के प्रेसिडेंट थे और किस हिसाब से श्रावंती को, जोश को और इन लोग ऐसे लोगों को उन लोगों ने टिकट दिया और किस हिसाब से एक जो पब्लिक का जो मन था वो टूट गया, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। लेकिन इसका सही जवाब दिलीप घोष जी दे पाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब जो है वो दिलीप घोष जी दे पाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो लोग गए हैं, जैसे बाबुल सुप्रियो जी गए हैं, मुकुल रॉय जी गए हैं, तो इन लोगों के जो एक डॉपल गैंगर बन के जो काम कर रहे हैं पार्टी में अभी भी, जो बहुत इन लोगों से क्लोज हैं, एकदम फैमिली रिलेशन है और अभी भी बीजेपी में रह करके एक उन लोगों का डॉपल गैंगर बन के जो काम कर रहे हैं, उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए दिलीप घोष जी को, क्योंकि दिलीप घोष जी बहुत ध्यान देते हैं ना सब पर, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि अब कौन कौन क्या गलत करने वाला है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है सही वक्त पर। अब उनसे जो क्लोज है वो यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर यहाँ करना, ये सही नहीं होगा। तो एक एथिक्स होता है, एक रूल रेगुलेशंस होता है, एक संगठन की अपनी एक कोर मीटिंग होती है, एक पर्सनल मीटिंग्स होती है। इसमें वैसे लोगों को नहीं आने देना चाहिए जो बाबुल सुप्रियो जी से बहुत ही क्लोज रहे हैं, जो मुकुल रॉय जी से बहुत क्लोज रहे हैं, ऐसे लोगों को नहीं इंटरफेयर करने देना चाहिए। सामने अपना कॉर्पोरेशन, अपनी की दाঁড়াবেন?
आई डोंट थिंक मैंने अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। आई एम कम्प्लीटली इन रेस्ट, मैं अभी रेस्ट मोड में हूँ, तो मैंने अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं। দল যদি আপনাকে টিকিট দেয় दल তাহলে देगा আপনি तो देखा जाएगा, दल देगा तो देखा जाएगा। দেখা যাচ্ছে আপনার 30 অক্টোবর আপনার খর্দা বিধানসভা ভোট, जी এই বিধানসভা উপনির্বাচন জি। আপনার দেখা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই আপনার বিজেপি গোষ্ঠী কোন্দল, অর্থাৎ বিজেপির মানে ঝামেলা সামনে লোকের সামনে চলে আসছে, এটা কারণটা কি? देखिए, पॉलिटिकल जो सिनेरियो है ना, अब वो पहले की तरह रहा नहीं है। अब वो धीरे धीरे चेंज होता चला जा रहा है, जो हम लोग भी थोड़ा सा आश्चर्य होते चले जा रहे हैं। अब एक कंपटीशन हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अभी भी बहुत मतलब समझदारी से, बहुत डिग्निटी के साथ पॉलिटिक्स करना चाहिए, और पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह से करना चाहिए। उसमें गुंडागर्दी नहीं लानी चाहिए, उसमें किसी तरीके का जो क्रिमिनल थॉट है वो नहीं एंटर करने देना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि जिसके भी, जिस पार्टी के भी दिमाग में अगर क्रिमिनल थॉट चल रहा है, तो उसको वो साइडलाइन रख करके जनता के हित में काम करे, जनता से वोट मांगे, और जो पार्टी जनता के हित में काम करेगी, जनता उसको जरूर वोट देगा। मैं फिर से कहूंगी कि चेयर, कुर्सी का लालच, टीआरपी का लालच, अपने आप को पब्लिसिटी का, दुर्गा पूजा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के परिवार ने मनाया है, माना है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और इस बार भी हम सब दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छे से मनाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन सेफ, क्योंकि कोरोना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मतलब प्रोग्राम हो या जो भी एंजॉयमेंट हो, उसको बहुत ध्यान में रख करके और कोरोना की सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए ये मनाना चाहिए, ये मैं जरूर कहूँगी। সোশ্যাল ওয়ার্ক কেন ছাড়বো, এটা তো আমার নিজের মানে একটা आइडेंटिफिकेशन। आई एम अ फिलैंथ्रोपिस्ट, आई एम सोशल एक्टिविस्ट। मैं अभी दिवाली में, क्योंकि दुर्गा पूजा में मैं थोड़ा सा अभी आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेकिन दिवाली के वक्त मेरा बहुत सारा सोशल वर्क होगा, बहुत सारा काम होगा डेफिनेटली, और आप लोगों को भी मैं ज़रूर इनवाइट करूँगी वहाँ पर, ताकि आप लोग भी आएँ और देखें। और 12-13 साल का मेरा एक हिस्ट्री रहा है कि मैंने सोशल वर्क बहुत किया है, और मुझे एक्चुअली में सोशल वर्क करना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है।